सिर्फ वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसे पैकेज है पूरा यार, बैटिंग भी कर लेता है वो। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से कि जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसी तरह यकीन रखता है और ब्लिंकर्स ऑन करके वो रिस्पेक्टफुली क्रिकेट को खेलते हैं। सो ओपिनियनेटेड भी है, मगर ओपिनियनेटेड ऐसे नहीं है ऑफ द फील्ड के बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज की करते हो। एक इंटेलिजेंट इनकी टेक है ऑन द गेम। पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बट जो भी डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी क्रिकेट के बारे में है और गंभीर चर्चा है कुछ, क्योंकि अश्विन हम देखते हैं इमोशनल पर्सन तो है ही, बट ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। It's truly a very emotional moment. As a cricketer, I just stopped it and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right? Thank you. तो रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे। रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अच्छी चीज है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया। सुंदर इज डूइंग वेरी वेल और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट वैराइटीज के। तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम। दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स। कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। इस सब में जो एक बड़ी खबर आ गई है वो है रविचंद्रन अश्विन ने मैच जैसे ही खत्म हुआ तो उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेशन शुरू हुई और जिस तरह से हमने माहौल देखा तो अंदाजा हो गया था कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने। रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया और आपने देखा डग आउट में इमेज आ रहा है सामने कि विराट कोहली ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उसने जप्पी शप्पी डाली। तो ये क्रिकेट जो है एक फैमिली की तरह है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ए क्रिक न्यूज़ इन्फो में। तो दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने फैंस को बड़ा झटका दिया। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। तो दोस्तों, अश्विन ने बुधवार को 18 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद अपने संन्यास का ऐलान किया। हालांकि दोस्तों, गाबा टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अश्विन और विराट ड्रेसिंग रूम में साथ बैठे थे। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। इस दौरान अश्विन भावुक हो जाते हैं और विराट को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, पाक मीडिया का रिएक्शन क्या था, आप लोग दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने और अश्विन के रिटायरमेंट पर अपनी राय इजहार किया। बासित अली ने कहा, अश्विन को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बीच संन्यास नहीं लेना चाहिए था। तो ड्रेसिंग रूम में विराट और अश्विन एक साथ बैठे थे। अश्विन के बात सुनकर विराट कोहली के निकले आंसू। विराट ने लगाया अश्विन को गले। तो दोस्तों, देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है इस पे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब मैं पर्थ में आया था तो अश्विन ने मुझे रिटायरमेंट की बात बताई थी। उन्होंने रोहित शर्मा कहते हैं आगे, अगर कोई खिलाड़ी फैसला लेता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अश्विन कल भारत लौट जाएंगे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, रविचंद्रन अश्विन का इंटरनेशनल करियर टेस्ट मैच दोस्तों 106 हैं, विकेट 537, रन 3503। वनडे में दोस्तों 116 मैच, 156 विकेट, 707 रन। T20 में दोस्तों 65 मैच, 72 विकेट, 184 रन। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख के शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अश्विन का सफ़र यहीं तक था, हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Showcase that in club level cricket, but this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates, even though I've lost some of them over the last few years. We are the last bunch of OGs, if we can say that, left out in the dressing room, and I would be marking this as my date of having played at this level. Obviously, there are a lot of people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and the fellow teammates. Several of them. I want to name a few of them. So all the coaches who've been part of the journey. Most importantly, Rohit, Virat, Ajinkya, Pujara, who've taken those splendid catches around the bat to give me the number of wickets I've managed to get over the years.
Also, a big thank you to the Australian cricket team who've been very fierce competitors. I've enjoyed my time playing against them. Yeah, see you all soon. As a cricketer, I've just stopped it and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right, thank you. अब आ जाए रविचंद्रन अश्विन. What a name! What a gentleman! True gentleman, thorough gentleman, greatest servant of Indian cricket. 537 wickets, 700 plus international wickets, and he calls it a day. और वो तुझे सस्ते, तुझे मुबारक हो डब्बू, तुझे मुबारक हो और डब्बे में बैठे हुए टांगों पे टांगे रख के और बदतमीजी और बकवास और मुल्कों को बेचने वालों, जमीर को बेचने वालों, एक अगली फ्लाइट से वापस भेज दो. 1 मिनट पहले डब्बा बजाते हैं, अगले मिनट अपनी बजवाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें आपने पाली हुई है. एनीवेज, तो ये है जनाब रविचंद्रन अश्विन, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया. तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोलना. मैं शुक्रगुजार हूं कि इतना अरसा आपने जर्नलिस्टों को भी कहा कि हमारा आपका अच्छा रिलेशन भी रहा. कभी कभी आप बहुत सारी बार ये प्यार बरकरार रखना. और मैं कुछ नहीं कहना चाहता. मेरा वंडरफुल टाइम था, टाइम आ गया. रोहित, विराट, इन सब का शुक्रिया अदा किया जिन जिन के साथ वो ऑब्वियसली खेला है. इन्होंने पुजारा वगैरह ने, रायने ने मेरे कैच वैच पकड़े, मेरे फिगर्स अच्छे किए. और अब टाइम आ गया कि मैं जाऊं. और देखें, हरभजन ने बड़ी तारीफ की है, विराट ने कहा थॉरो जेंटलमैन है. 14 साल हम इकट्ठे खेले हैं. मुझे यकीन नहीं आ रहा. मैं बेस्ट विशेस कहता हूं, दिल से दुआ देता हूं अश्विन के लिए. नेथन लाइन कहता है शॉकिंग, आई एम शॉक्ड, ही वाज अ थॉरो जेंटलमैन. हरभजन की भी तारीफ की कि ये भी बड़े जबरदस्त बॉलर थे और बड़ा जिसे कहते हैं शॉकिंग डिसीजन है. यकीन नहीं, मैं कहता हूं अश्विन आपने बिल्कुल सही फैसला किया. इससे पहले कि कुत्ते और भौंकते, कुत्ते जो है आपकी कमेंट्री पे इन्हें तकलीफ है, आपके यूट्यूब चैनल पे इन्हें तकलीफ है, आपके चलने पे इन्हें तकलीफ है, आपके बोलने पे इन्हें तकलीफ है, आपके रुकने पे इनके तकलीफ है, आपकी विकेटों पे इनको तकलीफ है, आपकी बैटिंग पे इनको तकलीफ है. असल में जो जीरो होते हैं, नोबडीज होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, आके जो है वो झाड़ते हैं अपना जो है वो आपका नहीं, असल में अपना. दे मेक फन ऑफ देयरसेल्फ. तो अश्विन, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे. रविचंद्रन अश्विन को बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स है, लेजेंड्स की लिस्ट में ऑब्वियसली नाम आएगा. और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी आपके सामने रखेंगे कि जो सिर्फ 150 साल की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के पास ही है. इतना शानदार और बेहतरीन और लाजवाब किस्म का जो करियर है, 2011 में टेस्ट का डेब्यू हुआ और ये जो 13-14 साल का करियर है उसमें 106 टेस्ट मैचेस खेले और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने कमाल किया है और 537 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में. तो अभी अक्रॉस द फॉर्मेट ही रिटायर्ड. कहीं ना कहीं इमोशनल सीन्स हैं कि हाँ जी ठीक है, देखें क्रिकेट आप और हम तमाम दोस्त क्रिकेट से प्यार करते हैं और ये जो क्रिकेटर्स हैं दे हैव गिवन अस सो मैनी मेमोरीज. और जब कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर रिटायर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में एक हल्का सा जाके चुभन सी होती है कि यार क्या अभी हम इनको नहीं देखा करेंगे जब मैच हुआ करेगा. तो बेतहाशा क्रिकेटर्स आए, हमारे दिलों पे राज किया और फिर वो रिटायर हो गए. लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि टाइमली फैसला किया जाए कि व्हेन टू रिटायर. इट इज एन आर्ट. और हम 2-4 दिन पहले ही इस पे बात कर रहे थे. अगर आप अश्विन को आता था और जो जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 150 साल की हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसके 37 5 विकेट हॉल हों और वो 20 बार 50 प्लस रन बल्ले से भी करे. ये अकेला और वाहिद क्रिकेटर है रविचंद्रन अश्विन के जिसके पास ये रिकॉर्ड है और जिसमें इन्होंने बल्ले से खेलते हुए जनाब कमाल किया है. 14 बार इन्होंने 50 50 की हैं और 6 सेंचुरियां, यानी ओवरऑल 20 टाइम्स इन्होंने क्रॉस किया है बल्ले से 50 प्लस 20 बार और फिर 37 5 विकेट हॉल. रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी मतलब सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से. हर प्लेयर का अपना एक मतलब उसकी मर्जी होती है यार कब वो रिटायरमेंट ले, कब वो क्या सोचता है अपने बारे में, ही नोज बेस्ट. लेकिन देयर इज नो डाउट दैट लाइक अश्विन हैज बीन लाइक जो उसकी मतलब जो उसका रोल रहा है इंडिया की जो डोमिनेशन रही है इन द लास्ट डिकेड और मोर एट होम स्पेशली, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा रोल रहा है. एंड देन डोंट फॉरगेट दैट दिस गाय ऑलरेडी मतलब 500 से ज्यादा विकेटें तो है उसकी 106 टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसके अलावा 6 टेस्ट सेंचुरीज भी है. और मतलब दैट जस्ट शोज दैट ही वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड थिंकिंग क्रिकेटर. तो इंडियन क्रिकेट विल मिस हिम, बट आई गेस कि हुआ ये होगा कि मतलब क्योंकि एक ही टेस्ट खेला पहले 3 टेस्ट मैचेस में अश्विन, तो उससे शायद बात की होगी रोहित से, गंभीर से, टीम मैनेजमेंट से कि भाई मुझे बताओ कि सिडनी मेलबर्न में मेरा चांस है खेलने का. तो उन्होंने शायद कहा होगा कि आप प्रेफरेंस वुड बी व्हाट यू कॉल इट सुंदर और जडेजा और बोथ इफ वी नीड स्पिनर्स इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस. तो दैट इज व्हाई आई थिंक अश्विन ने डिसाइड किया होगा कि इंस्टेड ऑफ हैंगिंग अराउंड विद द टीम, आप मतलब वो इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टूर के एंड तक रहता है नहीं रहता. तो दैट इज व्हाई आई थिंक ही मतलब ही मस्ट हैव गॉट बीन गिवन अ क्लियर मतलब उसको
क्लियर आंसर मिल गया होगा कि आगे उसको चांस मिलेगा खेलने का या नहीं खेलने का मेलबर्न या सिडनी में। तो दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन। तो अच्छी चीज है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया। सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट मतलब वैरायटीज के। तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार मतलब जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे मतलब टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम। दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम। इस सब में जो एक बड़ी खबर आ गई है वो है रविचंद्रन अश्विन ने मैच जैसे ही खत्म हुआ था, उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेशन शुरू हुई और जिस तरह से हमने माहौल देखा तो अंदाजा हो गया था कि अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लोग आ गई है 106 टेस्ट मैचेस में इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की, 116 ओडीआई इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी की, जबकि 65 टी20 इंटरनेशनल में भी इन्होंने इंडिया की तरफ से शानदार कैरियर। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो तो 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेट ली हैं, बड़ा शानदार कैरियर रहा है भाई। लेकिन स्टिल इंडिया ने जो है वो एक प्री टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पहला दिन दूसरा दिन था ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से डोमिनेशन थी, इंडिया की जिस तरह से बैटिंग आउट क्लास हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। लेकिन फाइनली आज इंडिया ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी भाई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच 20वीं सदी में नहीं जीता, इवन 20वीं सदी में ये 20वीं सेंचुरी है इसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी ड्रॉ भी नहीं किया। 1996 में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ड्रॉ किया है, उसमें पाकिस्तान ने ड्रॉ भी नहीं किया। तो अरसा ही गुजर गया कि पाकिस्तान ने कोई मैच जीता हो, कोई सीरीज जीती हो, तो पाकिस्तान ने तो ये जो 20वीं सेंचुरी है इसमें पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं किया। तो इंडिया की बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दिया और सीरीज अलाइव है। कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर के ऑलराउंडर कह लीजिए उनको कि वो थे, और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देखना आईसीसी में हमेशा ही मतलब पिछले काफी अरसे से देख लीजिए टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक जबरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे, और जहां पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहां पे बैटिंग बेचे करते थे। रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं और कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। जाहिर है एक मतलब अच्छा टीममेट वाले क्रिकेटर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने थैंक्स बोला पूरी टीम इंडिया का, क्रिकेटर्स का, कोचेस का, ऑफ कोर्स बीसीसीआई का, कि उन्हें इस तरह